हम अपने कुछ वीडियो से लगातार गहनानंद के पाठ्य पुस्तक में रखे गए पद्य की व्याख्या समझते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एक अन्य पद की व्याख्या को समझने जा रहे हैं। कवि घनानंद रीतिकालीन कवि हैं। रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि के रूप में आप गिने जाते हैं और आपने स्वानुभूत प्रेम को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सुजान उनकी प्रिया थी, जिसके द्वारा घनानंद की उपेक्षा से उपजा उनका विप्रलंब श्रृंगार काव्य का सुंदर रूप लेकर अभिव्यक्त हुआ है। कवि घनानंद ने कई जगह अपनी प्रिया को उपालंब भी दिए हैं, अपने प्रेम की एक निष्ठता को अभिव्यक्ति दी है और उसी प्रसंग में एक पद उनका उपालंब का यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पद को एक बार पढ़कर देखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होंगे। पूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मधि सोधि सुधारी के हे लेख्यो ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यूं पची के रचि राखी बिसेख्यो ऐसो ही हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहो अवरेख्यो सो गनहानंद जान अजान लो टूक कियो पर बाची न देखियो। कवि घनानंद का हृदय किस तरह से सुजान के प्रति एक निष्ठ प्रेम से परिपूर्ण था, परंतु सुजान ने उस हित पत्र को, प्रेम पत्र को, हृदय रूपी प्रेम पत्र को पढ़कर भी नहीं देखा, बिना पढ़े ही फाड़ दिया, अस्वीकार कर दिया। इस तरह का उल्हाना कवि इस पद के माध्यम से देना चाहते हैं। किस तरह से उन्होंने अपने हृदय को पत्र बनाकर सुजान को भेजा था, इस बात को वह यहाँ पर बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति दे रहे हैं। ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी बात कही है। हम पद देखते हैं। पूरन प्रेम को, पूरन मतलब पूर्ण, प्रेम मतलब प्यार, को मतलब का, मंत्र मतलब प्रतिज्ञा, महापनजा महान प्रण से, महान प्रतिज्ञा से, महान विचारों से, महान निश्चय के माध्यम से जो पूर्ण प्रेम का मंत्र, पूर्ण प्रेम का विश्वास सहित हृदय की अभिव्यक्ति जिस चा मतलब जिस, मधि मतलब मध्य, सोधी अच्छी प्रकार से शोध कर, सोच विचार कर, सुधारी के बहुत सुधार कर, बहुत ही अच्छे प्रकार से लेख्यो मतलब लिखा था। वह कहते हैं पूर्ण प्रेम के मंत्र को, प्रतिज्ञा को महान प्रतिज्ञा के साथ, महान निश्चय के साथ हमने बहुत सोच विचार कर, बहुत सुंदर शब्दों को शोध कर, चुनकर जो पत्र लिखा था, ताही के चारों चरित्र विचित्र यूं। अब उसमें किस चीज़ को लिखा था, तो इस बात को वो यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं कि घनानंद ने प्रेम पत्र लिखने में सामान्यतः जो बात लिखी जाती है, वह व्यक्ति लिखता है मैं तुम्हारे वियोग में इतना दुखी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या इस तरह की अपनी व्यथा का वर्णन वह करता है। परंतु यहाँ पर घनानंद ने अपनी व्यथा को अपने उस प्रेम पत्र के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं दी है, इसीलिए वो यहाँ कहते ताही के अर्थात उसी के, अर्थात अपनी प्रिया के ही चारों चरित्र, सुंदर चरित्र को, क्योंकि कोई प्रिय लग रहा है इसका मतलब उसकी बातें अच्छी लगती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि उसी के सुंदर चरित्र को, विचित्रणी जो उन्हें बड़ा विचित्र लगते थे, आश्चर्यजनक लगती थी जो बातें उनकी, सुजान की उन विचित्र बातों को, सुंदर बातों को ही यूं पची के, पचकर अर्थात लगकर, पूर्ण रूप से उसमें डूबकर
रची राखी, रच रखा था अर्थात लिखा था। बीसे क्यों मतलब विशेष रूप से वो कहते हैं उस पत्र में मैंने अपनी कोई व्यथा नहीं लिखी थी, मैंने उसी प्रिया के सुंदर और विचित्र चरित्रों को बहुत ध्यान से पच कर अर्थात लग कर उसमें विशेष रूप से लिखा था। ऐसो हियो हित पत्र, ऐसा मेरा हृदय रूपी हित पत्र, प्रेम पत्र, पवित्र जो पूर्ण रूप से पवित्र था। आन कथा न कहूँ अवरेख्यो, और जिसमें आन कथा दूसरी और कोई बात न कहूँ न कोई अवरेख्यो मतलब लिखी हुई थी। पूर्ण रूप से प्रिया के सुंदर विचित्र चरित्र को ही मैंने बहुत सुंदर शब्दों में बहुत मेहनत के साथ उसमें लिखा था, उसमें और कोई बात नहीं थी जो मैंने लिखी थी। ऐसा मेरा हृदय रूपी प्रेम पत्र जो बड़ा पवित्र था, वह कहते सो घन आनंद, उसी को घन आनंद देने वाले उन सुजानने जो कैसे हैं जान अर्थात सुजानने अजान लो, अनजान के समान लो मतलब लिया, टूक क्यों टूक कर दिया, टुकड़े कर दिया, पर बाजी ने देखो परंतु उसे बाँच कर पढ़कर नहीं देखा। अनजान के समान सुजानने जैसे वो जानते ही नहीं है कि मेरा उनके प्रति प्रेम है, इस तरह मेरे उस हृदय रूपी प्रेम पत्र को उन्होंने अनजान के समान फाड़ दिया और एक बार भी पढ़कर नहीं देखा। अर्थात उसे पढ़ते तो उन्हें समझ पड़ती कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ, परंतु उन्होंने तो उसे पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े ही फाड़ दिया। इस तरह की बात कवि घनानंद अपनी प्रिया सुजान के प्रति उपालंब के रूप में अभिव्यक्त करके अपनी विवशता को जतला रहे हैं। वह विवश है, वह क्या करे, किस तरह अपनी प्रिया तक अपनी बात पहुँचाए, ऐसा कवि यहाँ कहना चाहता है। कवि ने अपने उपालम को बड़े सुंदर शब्दों में ब्रज भाषा में यहाँ पर अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। प्रेम क्या है, प्रेम लेना नहीं जानता, प्रेम केवल अपने प्रिय के गुणों का वर्णन करना चाहता है। इस बात को भी उन्होंने इसमें बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों तक शेयर करें और लाइक भी